जल जो है ये आकार लेने में और संस्कार लेने में बड़ा सक्षम है और आप सारा दिन वो पानी पीते रहे। ये बहुत गुणकारी है क्योंकि ये बलवर्धक है, ये ओज तेज लाता है। ये बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। बूढ़े माँ बाप आपके एक उम्र में ढलने लगते हैं, जब आप देखते हैं कि वो थोड़े पहले से समर्थ नहीं रहे पहले जैसे, तो आप उनको क्या गिफ्ट देंगे दिवाली में? क्या देंगे उनके जन्मदिन पे? यही दीजिए आप उनको कोई ऐसी सोने की चीज जो वो उबाल कर स्वर्ण संस्कारित करके जल को पी सके। जिन भी खाने की चीजें या आयुर्वेद की औषधियों के साथ में रसायन शब्द का उपयोग किया होता है, तो वो बीमारी के बिना भी स्वस्थ रहने के लिए सबको हम आप लोगों को उपयोग में लानी चाहिए। ऐसा ही लिखा है स्वर्ण के साथ, गोल्ड के साथ। आयुर्वेद में इसकी बड़ी महिमा है। हालाँकि सोने के पात्र में पकाना या खाना, ये सामर्थ्य हर किसी में नहीं है। फिर भी चिंता करने की बात नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उपयोग या इसकी आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ा-सा घर में अगर सोने का कोई भी चीज़ है, कोई ऐसी हमारे पास हो जो हम पहनने में उपयोग नहीं लेते और वे 24 कैरेट की अगर है, कम से कम शुद्ध होना चाहिए, तो हम उसको जल जो पीने का है, उसमें डाल दें यदि और कुछ एक थोड़ी बहुत विधि कर लें, थोड़ा उसको उबाल लें, तो उससे वो जल जो है संस्कारित हो जाता है सोने की ऊर्जा से। आपको मालूम होगा कि जल जो है ये आकार लेने में और संस्कार लेने में बड़ा सक्षम है। यानी आप किसी भी बर्तन में इसको डाल दीजिए, ये आकार ले लेता है। इसी तरह आप कोई भी चीज़ इसमें डाल दीजिए, ज़्यादातर चीज़ों को ये अपने अंदर सोख लेता है, उसका संस्कार ले लेता है। ठीक है, ऐसा ही स्वर्ण के साथ होता है। जहाँ तक आप आजकल लोगों को मैं देखता हूँ, लोग प्लास्टिक की बोतल में ही पानी स्टोर करते हैं, जो कि एक प्लास्टिक क्या है? ये अपने आप में जीवंत नहीं है, ये कृत्रिम चीज़ है, केमिकल है एक आप जानते हैं पेट्रोकेमिकल है। तो इसका संस्कार जल पे आता है, तो जल भी इस तरह से हमारे को जड़ प्रभाव करने लगता है। हमारे अंदर ओज-तेज क्षीण होने लगता है। और आजकल अगर लोग चेक करवाएँ तो उनको अपने अंदर बहुत सारा माइक्रोप्लास्टिक मिलेगा, हम सब के अंदर। तो उसको ना करके अगर आप घर में आपके पीतल का बर्तन है या तांबे का बर्तन है, तो तांबे में और पीतल में दोनों में ही पानी रखना और पानी गरम करना दोनों ही सेफ है, अच्छे माने जाते हैं। भले ही वो कली का या किया हुआ बर्तन हो पीतल का, तो अच्छा उससे आपको ज़िंक मिलेगा, भंग मिलेगी, ताकत मिलेगी, जो एक अपने आप में उपधातु है और उससे हड्डियाँ मजबूत होंगी। लेकिन अगर वो पीतल का बर्तन कली की और नहीं भी है, तब भी उसमें जल रखने में, जल उबालने में कोई आपत्ति नहीं है। स्वच्छ कर लें, उनको निर्मल कर लें, थोड़ा इमली से, थोड़ा खटाई से, ऐसे तांबे और पीतल को, दोनों में से किसी बर्तन को भी आप घर में रख लें 5 लीटर तक का। उसमें सोने का कोई भी अपना गहना जो उपयोग में नहीं लेते और आपने उसको साफ कर लिया है, मैल नहीं है उसमें कोई फँसी हुई और वो अगर नहीं है तो अगर और बेहतर रिज़ल्ट्स लेने हैं, तो घर में कोई सिक्का ले आइए, सोने का 24 कैरेट। अच्छा और भी ऊपर का हो, नरम पड़ जाएगा सोना आप जानते हैं जितना शुद्ध होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन शुद्ध होना चाहिए। उसको आप पिटवा करके थोड़ा चपटा कर लें, जितना चौड़ा कर लेंगे आप, उतना डायामीटर उसका बढ़ जाएगा। तो डायामीटर जितना ज़्यादा होगा, उतना पानी उससे ज़्यादा टकराएगा उबलने के समय। तो रात को पानी आप रखते हैं तो ठीक, नहीं भी रखते तो सुबह ताज़ा पानी लीजिए। आप 5 लीटर पानी ले लिया एक भगोने में, उसमें आप वो सोने का सिक्का या पत्रा उसमें फेंक दीजिए और उसको उबलने दीजिए। खुला रख के भी उबाल सकते हैं जल को, कोई दिक्कत नहीं है। आपने उबाला 5 लीटर रखा, तो लगभग उसको थोड़ी देर उबाला 5-7 मिनट, जिससे कि वो 4.5 रह गया, थोड़ा-सा उड़ा होगा शायद। तो इतना ही आपने उबाल लिया उसको। अब वो जल जब गर्म हुआ और सोने के साथ संस्कारित हुआ, तो उससे वो वाटर से जो है पानी जो है वो गोल्ड के संस्कार से युक्त हो गया या यूँ कहूँ सिद्ध हो गया जल, स्वर्ण से। स्वर्ण सिद्ध जल भी बोल देते हैं इसको। अब इसको आयुर्वेद से ना समझ के मॉडर्न अगर साइंस से समझें, तो वाटर जो है वो पॉज़िटिवली, नेगेटिवली इस तरह से चार्ज्ड हो जाता है, जल्दी से। आप देखेंगे कि पानी आप रखते हैं तो वो स्मृतियाँ भी पकड़ता है। कई बार आपने सुना होगा ऐसा। हमारे आस-पास की वाइब्रेशंस को भी समझता है, उसको भी अपने अंदर सोखता है। तो ये उसमें जल में गुण है।
आप उस जल से जब स्वर्ण रख के संस्कारित कर लेंगे तो पीने के वक्त भी वो बीच में ही रहने दे सोना चलेगा। और अगर आपको लगता है कई बार क्या होता है कि पीतल तांबे के साथ रह रह के सोना भी उस पे भी तांबा चढ़ने लग जाता है। ऐसा अगर आप नहीं चाहते कि ना हो तो आप उबालने के बाद अपना सोने का पतरा रख भी सकते संभाल कर पहुँच कर, और आप सारा दिन वो पानी पीते रहे। ये बहुत गुणकारी है क्योंकि ये बलवर्धक है, ये ओज तेज लाता है, ये बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर व्यक्ति के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि जो स्वर्ण होता है ये पचने के बाद मधुर है, तो वीर्य बल बढ़ाएगा। इसका संस्कार भी इतना गुणकारी है कि जिनको सूजन आती है किडनी वालों को या अन्य महिलाओं को, पुरुषों को प्रोस्टेट की वजह से पैरों में सूजन आ जाती है, ये शोथ को भी कम करता है। अग्नि लेके अपनी जाता है, अग्नि बढ़ाता है हमारे किडनी, लिवर और सब ऑर्गन्स की। तो जिनके ऑर्गन्स धीरे-धीरे कम हो गए हैं, चलना मंद हो गए हैं, वो ऑर्गन्स वापस रिवाइव होते हैं। स्वर्ण संस्कारित जल पीने से महिलाओं की गर्भावस्था में बहुत अच्छा है। गर्भावस्था से पहले कंसीव करना है, उससे पहले भी अपनी बॉडी का औज तेज बढ़ाने के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए अच्छा है। बच्चों को जन्म से लेकर जब तक वो अपनी एक अवस्था तक नहीं पहुंच जाते या बाद में भी कभी पीना चाहे, सोने का जल पीने में कोई मनाही नहीं है। बस इतना ध्यान रखें, पीतल का बर्तन 2-3 महीना उपयोग कर लिया, फिर 2-3 महीना तांबे का कर लिया, या यूँ कहूँ किसी दिन पीतल का कर लिया, किसी दिन तांबे का कर लिया। उससे ना तांबे की अधिकता होगी शरीर में, ना पीतल की। तो आप कहेंगे सोने की अधिकता तो नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वो आप बहुत कम मात्रा में आप उपयोग में ले रहे हैं जल में, और इससे कुछ लाभ होगा, नहीं होगा, ये भ्रम नहीं है। ये हमारे शास्त्रों का पूरा विधान जो है मैं आपको दे रहा हूँ कि आप करके देखिए। आप बूढ़े माँ-बाप आपके एक उम्र में ढलने लगते हैं, जब आप देखते हैं कि वो थोड़े पहले से समर्थ नहीं रहे पहले जैसे, तो आप उनको क्या गिफ्ट देंगे दिवाली में? क्या देंगे उनके जन्मदिन पे? यही दीजिए आप उनको कोई ऐसी सोने की चीज़ जो वो उबाल कर स्वर्ण संस्कारित करके जल को पी सके। इससे वो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, अच्छा उनका शरीर रहेगा जब तक भी आयु होती है। उन तब तक विष भी आप हमारे अंदर जो होते हैं ना बहुत सारे, जैसे कई बार कोई कीड़ा-मकोड़ा लड़ गया या कोई ऐसा अंदर विष रह गया उसका, या कोई ऐसा गलत मेडिसिन खा लेते हैं, कोई कोर्स करा दिया डॉक्टर ने, उसके साइड इफ़ेक्ट्स रह गए अंदर। तो हर प्रकार का विष भी ये शमन करता है, शोथ को शमन करता है, भूख को लगाता है, मस्तिष्क के लिए, हृदय के लिए, जिनको हार्ट अटैक का खतरा है और दिमाग की याददाश्त धीरे-धीरे घट रही, सबके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको निर्देश करूँ और प्रार्थना भी करूँ कि इसको घर में, परिवार में ज़रूर रखिए। एक ही भगोने से सारा परिवार पानी पी सकता है, बार-बार उसका उपयोग में लिया जा सकता है। और ये स्वर्ण संस्कारी जल आँखों के लिए बहुत अच्छा है। आँखों की रोशनी हो, चाहे किसी को अब मोतिया, ग्लूकोमा ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, डायरेक्टली ठीक कर दे ऐसा तो नहीं, लेकिन उन रोगों को उनसे लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी बना देता है। और साथ ही साथ ये तिक्त और कषाय भी है, यानी कि कड़वा और कसैला भी है सोने का गुण। अब पानी को तो कड़वा कसैला नहीं कर देगा वो, लेकिन संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। जब ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं आप जल के साथ, तो आप पाएँगे आपका वर्ण, चेहरे का रंगत सुधरेगी धीरे-धीरे। जिन लोगों की धूप में घूमने से या एजिंग के साथ चेहरा डल पड़ रहा है, तो उनके लिए ये बहुत ही सुंदर है, गुणकारी है। एक चीज़ का ध्यान रखें स्वर्ण संस्कारित जल उपयोग करने के लिए, सोना आप घटिया क्वालिटी का 18-14 कैरेट ये सब ना लीजिएगा, क्योंकि इसमें मिलावट जितनी अधिक रहेगी उतना ही ये बाकी जो दोष है अन्य धातुओं जो उसमें कई बार कई लोग उसमें एल्यूमीनियम या कुछ हल्की कोई चीज़ ऐसी मिला दी जो आपके काम की नहीं है। हालाँकि उसमें मिलावट भी करते तो ज़्यादा तांबे की करते हैं, तो वो गुण घटता है सोने का, वो इतना गुणकारी नहीं है। तो अगर शुद्ध लेंगे ज़्यादा लाभ करेगा, कम क्वालिटी वाला लेंगे तो इतना लाभ शायद ना करे। जो लोग सोने का पानी इस तरह से नहीं भी पी सकते, तो सोने की कोई तार होती है, उसको आग में जलाया जाता है। अब जला करके जब वो लाल हो जाता है तो वो कोई औषधि का आपने काढ़ा बनाया है, कोई पेय बनाया है, तो उसमें वो जलती हुई सोने की सिलाई को ऐसे बुझा दिया जाता है और फिर उसके बाद वो पिलाया जाता है रोगी को। माना जाता है कि वो स्वर्ण का संस्कार औषधि में भी आ गया। तो जो औषधियाँ धीमा असर करने लगती हैं, इतना गुण नहीं कर रही होती किसी रोग, किसी अवस्था में, वो तेज असर करने लगती हैं। ऐसा आयुर्वेद के वैद्यों का, आचार्यों का मत है। ये बहुत सारे इसमें और भी कई फ़ायदे हैं। छोटी-सी वीडियो में समेट पाना इतना संभव नहीं, फिर भी आने वाले समय में आपकी जो भ्रांतियाँ, आपके जो प्रश्न होंगे, उनको लेकर के मैं फिर एक बार इस टॉपिक पे चर्चा करूँगा। आज फ़िलहाल इतना ही।
नमस्कार। निरोगी रहना हम सबका मौलिक अधिकार है, इससे हमें कोई वंचित नहीं रख सकता। और हम सब पे बहुत उपकार हैं हमारे ऋषियों के, जिन्होंने हमें योग आयुर्वेद जैसी विधाएं दी। और इन विधाओं का सही तरीके से पालन करते हुए हमने स्थापना की है आनंदम आयुर्वेद के चिकित्सालयों की, जो कि अमृतसर, पंचकुला और वृंदावन जैसे स्थानों पर आपको सेवाएं दे रहे हैं। आप वहां जाकर के जब हमारे वैद्यों से परामर्श करेंगे, तो वे आपको आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों और मेरे खुद के जो निर्देश हैं, जिससे कि रोगी का जल्द से जल्द जो भला हो सके, इस भावना को ध्यान में रख करके हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत वहां पर, आदर्श वहां पर स्थापित किए। आप वहां जाकर के चिकित्सकों से जब आप मिलेंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपने आयुर्वेद की विधा को सही ढंग से प्राप्त किया है। आप जाकर के जरूर उनसे मदद लीजिए। जो लोग भी फंसे हुए हैं रोगों में, व्याधियों में, उनका भला हो, ऐसी भावना से मैंने आप सबको ये सेवाएं आप सबके लिए शुरू की हैं। आप जरूर से जाकर के इनका लाभ